नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश होली खेले मगर जरा बच के। होली का त्यौहार है तो होली के इस रंग में आप सराबोर हो जाइए, खूब मस्ती कीजिए, हंसिए, खाइए, नाचिए, गाइए, लेकिन ये याद जरूर रखिए कि होली के रंग में कहीं भंग ना पड़ जाए। यानी रंग डालते समय हुड़दंग ना करें और ना ही ऐसे रंगों का इस्तेमाल करें जिससे आपकी स्किन खराब हो, आपके आंखों पर इसका असर हो, खास करके आपके बालों को भी रंगों से नुकसान ना पहुंचे, इसका आप बखूबी ध्यान रखें। क्योंकि आजकल बाजारों में कई ऐसे रंग मिल रहे हैं जिससे आपकी आंखों को नुकसान पहुंचता है, आपके बालों को इससे नुकसान पहुंचता है, आपकी स्किन जो है पूरी तरीके से खराब हो जाती है। ऐसे में आप किस तरीके से आप खुद का ख्याल रख सकते हैं, यानी कि होली खेलने से पहले और बाद में कैसे आप अपना खुद का देखभाल करें, ये जानने के लिए हमने स्टूडियो में आज बुलाया है डॉक्टर श्वेता गोयल जी को। बहुत स्वागत है मैम आपका सूर्य समाचार में। Thank you, Punita. First of all, thank you, and thank you to the Surya Namaskar team for inviting me and giving me the opportunity कि मैं viewers के साथ कुछ safety tips शेयर कर सकूं। Thank you so much. तो होली का त्यौहार है तो सबसे पहले आपको भी होली की ढेरों शुभकामनाएं। Thank you, and मैं viewers को भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। होली हम जैसा कि सदियों से मनाते आए हैं, बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट त्यौहार है, बट आजकल क्या है, होली के टाइम पे सेफ्टी इश्यूज बहुत हैं। पहले हम होली के टाइम इतना सेफ्टी वाइज नहीं देखते थे, बट अभी सेफ्टी इशू है क्योंकि एडल्ट्रेशंस बहुत हो गए हैं। तो इसीलिए आज हम होपफुली सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इसी बारे में लेंगे ताकि हमारे व्यूअर्स को भी फ़ायदा हो। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं खास करके जो आज की यंग जनरेशन है कि आखिर कैसे हम स्किन का ध्यान रखें, आंखों को कैसे बचाव करें। क्योंकि जब होली खेलते हैं ना तो कोई कहीं से भी रंग डाल देते हैं। होली का मौका है, किसी को मना भी नहीं कर सकते क्योंकि होली है, बुरा ना मानो। तो यही वजह है। लेकिन सबसे पहले सवाल यही होगा कि आखिर कैसे सेफ और सिक्योर होली मनाई जाए। देखिए, होली है तो होली खेलना तो बनता है क्योंकि हम होली का त्यौहार मिस नहीं कर सकते, क्योंकि जो मेन हमारे दो त्यौहार है वो होली और दिवाली है। तो और होली में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, होली अगर हम खेलते हैं तो क्या हम उसमें सेफ्टी रख सकते हैं। तो आज मैं सबसे पहले जो बेसिक हम सेफ्टी फॉलो करेंगे। देखिए, जब हम होली खेलते हैं, कोई भी कलर है तो कलर डैमेज कब करेगा? जब वो हमारे स्किन को टच होगा, हमारे हेयर को टच होगा या हमारी आइज़ को टच होगा। तो सबसे पहला होली खेलने के टाइम प्रिकॉशन है कि हम ऐसे कपड़े पहने जो आपका जो बॉडी है उसको मैक्सिमम कवरेज दे। जैसे स्लीवलेस या हाफ स्लीव पहनते हैं, उसकी जगह हम फुल स्लीव्स पहन लें। तो उससे क्या होगा, जो कॉन्टैक्ट एरिया है हमारा बॉडी का वो मिनिमम हो जाएगा। दूसरा चीज़ है हेयर हम कैसे, जो फीमेल हैं स्पेशली जिनके लंबे बाल हैं तो वो टाई करें। कभी भी खुले बालों से होली अवॉइड करनी चाहिए खेलनी, क्योंकि आप अगर बाल खुले रखेंगे तो उससे क्या होता है कि उतना ही कलर उसमें स्टक होता है। तो दूसरा, कैप भी पहन सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम कैप नहीं पहने तो अवॉइड करें, बट हेयर को ज़रूर हम टक करें। दूसरा, मतलब स्किन को हाइड्रेट करिए। स्किन को हाइड्रेट का मतलब आप जितना हाइड्रेटेड स्किन होगा उतना कलर कम इम्पैक्ट करेगा। कैसे हाइड्रेट कर सकते हैं? सबसे बेस्ट हमारा तरीका है हाइड्रेट करने का कोकोनट ऑयल। जैसे हम कोकोनट ऑयल यूज़ करिए या कोई भी क्रीम है तो स्किन को हाइड्रेट करिए। बालों में भी आप ऑयल लगाइए, और अगर आप ऑयल और हाइड्रेट अच्छे से कर देते हैं तो आपका सबसे बड़ा एडवांटेज है वो कलर इजीली वॉश ऑफ भी हो जाएगा। आईज़ को भी हाइड्रेट करिए, क्योंकि मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूँ तो डेफिनेटली आई के बारे में कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ज़रूर बताऊंगी। आईज़ को कैसे हम हाइड्रेट कर सकते हैं, आजकल मार्केट में बहुत सारे ल्यूब्रिकेंट आई ड्रॉप हैं, जैसे जिनका नाम है रिफ्रेश टीयर्स, ऑन टीयर्स। आप किसी भी फार्मेसी से ले सकते हैं। जब भी होली खेलें पहले वो रिफ्रेश टीयर्स वाला ड्रॉप डालें एंड देन ही आप होली खेलना स्टार्ट करें। बाकी जैसे बहुत लोग हैं जिनका अगर किसी भी तरह का कोई सर्जरी हुआ है, जैसे आई सर्जरी है कि कोई भी सर्जरी, वो उन लोगों को मैं स्पेशली बोलूँगी कि वो होली खेलना अवॉइड करें। और बाकी आप अगर होली खेलने के टाइम सनग्लासेस लगा सकते हैं तो डेफिनेटली सनग्लासेस लगाइए। सनग्लासेस से क्या होता है कि कलर आंखों में जाने का खतरा कम हो जाता है। अगर नॉर्मली लोग कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं या ग्लासेस पहनते हैं तो कॉन्टैक्ट लेंस लगा के होली नहीं खेलनी चाहिए। आप ग्लासेस जो पहनते हैं, बेटर है आप ग्लासेस लगा के होली खेलिए। तो ये खास करके जिन्हें आंखों में प्रॉब्लम है उन्हें काफ़ी
सचेत बिल्कुल। रहना पड़ेगा। देखिए मेनली क्या होता है, जो हमारा होली पे जो कांटेक्ट होता है कलर्स का, वो दो जगह से होता है मोस्टली। या तो हमारा स्किन इन्वॉल्व होगा या हेयर इन्वॉल्व होगा, और मोस्टली क्योंकि फेस जो है हमारा वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है। कभी भी आप कलर लगाने जाओ तो कहाँ पे हाथ जाएगा? सबसे पहले फेस पे जाएगा। फेस पे सबसे ज़्यादा रिस्क होता है आँखों पे जाने का। तो इस वे में हमें आँख और स्किन अगर हमने बचा लिया तो बॉडी के अंदर कलर एंटर ही नहीं करेगा। तो ये प्रिकॉशंस जो आपने बताई होली खेलने से पहले जब आप जाते हैं तो उसका ध्यान रखें। बिल्कुल। लेकिन जब हम होली खेल कर आते हैं उस समय हमारी स्किन काफ़ी डैमेज हो जाती है, तो उस समय हमें क्या क्या चीज़ फॉलो करनी चाहिए? देखिए सबसे पहले तो आप होली खेल के आते हैं तो एज सून एज पॉसिबल आपको वो कलर जो है अपने बॉडी से, अपने हेयर से, अपनी स्किन से हटाना है। कभी भी अगर आपके बॉडी पे जैसे कलर लगा हुआ है, स्किन पे कलर लगा हुआ है, कभी भी उस चीज़ को रब मत करिए। आपको क्या करना है? वॉश। सबसे पहले आप वॉश करिए, एक्सेस कलर हटाइए। और अगर अभी जैसे कलर्स जो केमिकल वाले कलर्स होते हैं वो अवॉइड करिए यूज़ करना, क्योंकि केमिकल वाले कलर्स फिर छूटने में प्रॉब्लम होता है, तो वो हमें नहीं यूज़ करने। हम अगर नेचुरल कलर्स यूज़ करेंगे, आप पानी डालिए वो इजीली वॉश हो जाएंगे। तो बेस्ट है हम नेचुरल कलर यूज़ करें। और जैसे ही हम वो कलर वॉश करके हाइड्रेट कैसे? वही ऑयल, क्रीम या फिर आईज में ड्रॉप्स यूज़ कर लिया हमने, तो हाइड्रेट करेंगे तो ये बेस्ट तरीका है। अगर आप इस तरह से करते हैं तो पोस्ट जो भी कलर लगाए उसका कोई डैमेज नहीं होगा। अगर बाई चांस किसी को कोई स्किन एलर्जी हुआ, उसके बाद आई में इरिटेशन हुआ या किसी भी तरह का है, तो आप उस पर कोकोनट ऑयल लगा दीजिए। उसके बाद भी इरिटेशन परसिस्ट करता है तो आप कोई मेडिकल एडवाइस उसी टाइम ज़रूर लीजिए। ठीक है, ये तो बात हो गई कैसे हमें ध्यान रखना है, खुद का ख्याल रखना है। अब बात करते हैं रंगों की, क्योंकि आजकल जिसने आपने जिक्र किया कि बहुत केमिकल युक्त कलर आते हैं, सिंथेटिक कलर जो आजकल बाजारों में खुलेआम बिक रहे हैं, वो कितना नुकसान पहुंचाते हैं? देखिए जब हम बोलते हैं सिंथेटिक, तो सिंथेटिक बेसिकली मतलब क्या होता है कि फुल ऑफ डाइज। अब डाई क्या होता है? देखिए डाई इज़ फुल ऑफ केमिकल्स। अगर मैं टॉक्सिन्स का नाम लूँ तो जैसे हमारी मर्करी हो गया, लेड हो गया, क्रोमियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, तो दीज आर द ऑल केमिकल्स जो हमारे सिंथेटिक कलर में होते हैं। बेसिकली जो कलर्स आजकल बनाए जाते हैं वो जैसे अपनी क्लोथिंग इंडस्ट्री है, उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है उसके वो डाल के उसको कलर दिया जाता है, तो वो काफ़ी टॉक्सिन्स हार्मफुल हैं। तो अब वो आप पूछेंगे कि बेसिकली वो करते क्या हैं? टॉक्सिन्स हम यूज़ करेंगे। देखिए सबसे पहले जो सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो है स्किन डैमेज, स्किन इरिटेशन। आपको इचिंग हो गया, इरिटेशन होगा, डर्मेटाइटिस हो जाएगा। डर्मेटाइटिस क्या है? स्किन इचिंग करने लगेगा। बट पॉइंट है कि इट इज़ नॉट ऑलवेज टेम्परेरी, कि हमेशा ऐसा नहीं है कि आपको भाई वो डर्मेटाइटिस इचिंग हुआ टेम्परेरी। कुछ कलर्स में इतना केमिकल्स होता है लाइक आर्सेनिक, लेड, क्रोमियम, कि वो आपको परमानेंट स्किन डिसऑर्डर दे सकते हैं। तो परमानेंट स्किन डिसऑर्डर अगर आपको मिला तो जो चीज़ एक्चुअल में आप एक हैप्पीनेस के लिए आप होली खेल रहे हैं तो वो लैंड अप कर जाता है कहीं ना कहीं, कि आप उस चीज़ से फिर स्ट्रगल करेंगे थ्रू आउट लाइफ। अगर एक्सेस में केमिकल चला गया, फॉर एग्जांपल मैं आइज़ का बोलूँगी, तो अगर केमिकल इंजरी हो गया आइज़ में तो इट मे लीड टू परमानेंट विजन लॉस ऑल्सो। तो कोई भी अगर हम फेस्टिवल बनाते हैं तो बेसिकली वो ऐसे एंड होना चाहिए कि एक हैप्पीनेस मोड पे, ये नहीं होना चाहिए कि कुछ किसी को एक परमानेंट डैमेज मिल जाए। बिल्कुल, यानी कि त्यौहार मनाएं लेकिन खुशियों के साथ मनाएं, और कहीं इसी से किसी को चोट ना पहुंचे, कहीं इंजरी ना हो, इसका आप बखूबी ध्यान रखें। रंगों की बात हो रही है तो उसमें हम जिक्र कर लेते हैं लाल और हरे रंग का, जिससे अक्सर ये कहा जाता है कि आप बच के रहिए, क्योंकि हरे रंग में कॉपर सल्फेट होता है और रेड में मरकरी सल्फेट होता है। कैसे ये नुकसान पहुंचाता है और कितना हार्मफुल है ये शरीर के लिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये पुनीता। जो कॉपर होता है बेसिकली वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब अगर कोई इंसान अगर डायरेक्ट कॉपर के टच में जाता है तो सबसे पहला जो कॉमन सिम्टम है, जिसे हम सिम्टम ही नहीं बेसिकली मानते, वो है कि उसका गैस्ट्रिक इंटॉलरेंस हो जाता है। गैस्ट्रिक इंटॉलरेंस क्या है? उसको लूज मोशन हो जाएंगे। अब लूज मोशन हम जनरली सोचते हैं कि ये तो ऐसे ही हो गया, कुछ खा लिया होगा, पर ये नहीं पता जो आप कलर लगा के आए हो उससे लूज मोशन हो गया। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले ये जितने भी हैं अपना कॉपर, लेड, ये क्या करते हैं? ब्लड में जाते ही आपका गैस्ट्रिक अपसेट करेंगे। हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें बहुत सारा
गुड बैक्टीरियाज भी होते हैं जिनका काम है कि हमारा फूड अच्छे से डाइजेस्ट कराना और उसमें ब्लोटिंग ना होना, गैस नहीं बनना। तो ये सारे जितने भी टॉक्सिन्स हैं सबसे पहले जाके गुड बैक्टीरियाज को मारते हैं। गुड बैक्टीरिया को मार के आपको क्या होगा, वो जैसे ही आप कलर्स लगा के पोस्ट होली आपको क्या होगा, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन। आप नॉर्मली 2 बार वॉशरूम जाते होंगे पर उसके बाद आप देखोगे 10-10 बार भाग रहे हो आप वॉशरूम के लिए। तो वो उस तरह का डैमेज है जो बहुत कॉमन है, जो ऑलमोस्ट 90% केसेस में होता है। इसमें सबसे बड़ा जो कॉमन ये भी होता है, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी ये कॉपर और लेड के टच में आ जाए तो इट कैन इवन लीड टू अबॉर्शंस ऑल्सो, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे डायरेक्ट असर करता है। अब हमारे बॉडी का जो एक बहुत डेलिकेट एंड बहुत प्रीमियम पार्ट है वो है किडनी। तो हमारी बॉडी में किडनी का काम क्या होता है, जो भी टॉक्सिन्स आए चाहे किसी भी फॉर्म में, स्किन के फॉर्म में, कहीं से भी, तो किडनी उसे वॉश ऑफ कर देता है। तो सारा लोड किसके ऊपर गया, किडनी के ऊपर। तो कॉपर एंड लेड इतना डेंजरस भी हो सकता है कि आपका सडन किडनी फेलियर भी कॉज कर सकता है। तो इस वे में ये बहुत हानिकारक है। अगर स्मॉल क्वांटिटी में जाए तो हमारा बॉडी जो है वो लोड झेल जाएगी, बट लार्ज क्वांटिटीज़ में नहीं। अगर किसी का किडनी फेलियर होता है, सडन किडनी फेलियर, देन वो पूरा लाइफ उस चीज़ को झेलेगा। तो ऐसा मतलब कोई एक फेस्टिवल जो बुरी यादगार की तरह रहे, ऐसा अगर ना हो तो अच्छा है किसी के साथ। तो हमारा यही एम है कि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे और वो केमिकल्स ना यूज़ करें। तो सिंथेटिक कलर्स इज़ स्ट्रिक्ट नो, मतलब सिंथेटिक कलर्स से अच्छा है कि आप भाई नॉर्मल पानी डाल दो, पर कलर सिंथेटिक मत यूज़ कीजिए, क्योंकि वो काफ़ी डेंजरस हो सकता है, इवन कैंसर तक कर सकता है। अगर आप में बॉडी में कैंसर का इनिशियल ट्रिगर दे सकता है वो, तो हम सिंथेटिक कलर्स के बारे में यूज़ करने के बारे में सोचना तो रूह ही कांप जाती है। बिल्कुल, जो जानकारी आपने दी ये शायद ही आम लोगों को पता होगा कि एक कलर कितना नुकसान पहुंचा सकता है, कैंसर तक की बीमारी हो सकती है। देखिए लोगों को क्या है, कलर्स यूज़ करा लोगों ने, बट आप अगर होली के बाद कॉन्स्टिपेशन हो गया, आपको होली के बाद लूज मोशन हो गए, तो कौन ऐसा सोचता है कि ये मैंने होली का कलर यूज़ करा उसकी वजह से मुझे लूज मोशन हुआ। तो वही है, अवेयरनेस नहीं है। तो ये आपका चैनल के थ्रू काफ़ी अच्छा आप ये कर रहे हो कि लोगों तक अवेयरनेस पहुंचा रहे हो, ताकि बहुत सारे लोग जो होने वाले प्रॉब्लम है उससे बच जाएं। बिल्कुल। और लाल हरे रंग की हम बात कर रहे थे, लेकिन एक काला रंग भी होता है जो शरारत करने के चक्कर में किसी को लगा दिया जाता है। लेकिन ये कितना खतरनाक है काला रंग, क्योंकि देखा है हमने कि कई लोगों की स्किन खराब हो जाती है, पूरी तरीके से स्किन डैमेज हो जाती है। कितना खतरनाक, और अगर कोई लगा भी देता है तो इसके बाद हमें क्या करना चाहिए? देखिए काला कलर अगर बात करूं मैं, तो काला कलर इज़ लाइक उसमें जो भी मैंने अभी पहले बताया है, तो उसमें टॉक्सिन्स का कॉन्सेंट्रेशन इज़ लाइक लगभग 100x। अब आप समझ जाइए कि 100x फॉर्म में आप वो टॉक्सिन्स जा रहे हो। टॉक्सिन्स कैसे, जैसे आपका मर्करी है, लेड है, आर्सेनिक है, क्रोमियम है, निकल है, विनाइल है, तो ये आप 100 फॉर्म टाइम्स आप जा रहे हो। तो जो भी हमने बताया कि किडनी फेलियर होता है या फिर गट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम, कैंसर या प्रेग्नेंट लेडीज़ में अबॉर्शन का रिस्क, ये ब्लैक कलर लगाने से तो उसका रेट इज़ लाइक श्योर शॉट। मतलब आप 90 टाइम्स उसको एक्सपोजर कर रहे हो, क्योंकि उसमें टॉक्सिन्स कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है। तो अगर बाई चांस आपका एक्सपोजर हो जाए उस कलर से, तो प्लीज़ इमीडिएटली जाइए उसे वॉश ऑफ करिए। बट एक और चीज़ है, कभी भी स्किन पे कुछ कलर गिरता है उसे कभी भी रब मत करिए। रब करने से क्या होता है, आप ऐसे रब टेंडेंसी होता है यूजुअली लोगों का कि कलर घिस घिस के निकाल रहे हैं, तो आप उसे वॉश करिए, बट उसे घिसिए मत। घिसने से क्या होता है, आप वो कलर और डायरेक्टली स्किन में पेनिट्रेट करा रहे हैं, और स्किन में जैसे वो जाता है वो ब्लड के कांटेक्ट में आ जाएगा। ब्लड से वो सीधे एब्जॉर्ब होके वहीं आपके गट में जाएगा, आपके पेट में जाएगा, किडनी में जाएगा, तो वो प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। तो जो शायद अगर आपके स्किन पे पड़ा रहता वो जाता नहीं, बट आपने घिस घिस के उसे अंदर पहुंचा दिया, ठीक है। और आईज में भी गिर जाए तो वॉश, इसका वॉश ही मेन क्राइटेरिया है कि उसको वॉश करिए, और आप एक नॉर्मल सोप कोई भी क्लींजिंग उससे, पर सबसे पहले कोशिश करिए वो लगे ही ना, क्योंकि ब्लैक कलर इज़ क्वाइट डेंजरस, क्योंकि इसमें टॉक्सिन कॉन्सेंट्रेशन अराउंड 100x होती है।
बहुत खतरनाक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन सवाल ये होता है ना कि क्योंकि मार्केट में आजकल इतनी ज़्यादा कलर्स मिल रहे हैं, हम कैसे कलर का चयन करें? हमें कैसे पता हो कि सिंथेटिक कलर कैसा होगा, क्या मिलावट होगी, कैसे हम चयन करें? अगर हम आम जनता को बताएं कि अगर आप जो है सिंथेटिक कलर से दूर रहें, तो आखिर हम कैसे कलर का चयन करें, चूज़ करें कि ये हमारे शरीर के लिए अच्छा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी, अगर आप थोड़ा मेहनत कर सकते हैं तो आप कलर्स घर पे ही बनाइए, क्योंकि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफ्रेंशिएट कि मार्केट में क्या अवेलेबल है। इनफैक्ट क्योंकि आजकल एडल्ट्रेशन क्या है कि बहुत, मतलब हर चीज़ में एडल्ट्रेशन है, खाने की चीज़ में तक एडल्ट्रेशन है, तो कलर्स में तो क्या ही बात है। तो पॉइंट है कि सबसे पहले मैं बताऊंगी कि घर में हम कैसे कलर्स बना सकते हैं, वो फिर मार्केट में कैसे हम अगर चूज़ करते हैं तो कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। घर में कलर्स देखिए, मैक्सिमम हम कलर्स में क्या यूज़ करते हैं, येलो, रेड। तो येलो सबसे अच्छा आपका कलर घर पे जो अवेलेबल है वो है हल्दी, तो हल्दी पाउडर आपको एक येलो कलर का सब्स्टिट्यूट दे सकता है। अब हम रेड कलर यूज़ करते हैं, हमारे किचन में ही, हमारे फ्रिज में बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ पड़ी है जो बहुत डेंस रेड कलर देती है, एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर स्किन, एंड वो अंडररेटेड चीज़ है बीट रूट, जिसे हम चुकंदर बोलते हैं। आप अगर फॉर एग्जाम्पल पानी से होली खेलते हैं, आप एक बाल्टी में एक बीट रूट का टुकड़ा डाल के 1 घंटे छोड़ दीजिए, देखिए वो बिल्कुल सुर्ख लाल हो जाएगा, वो आप यूज़ कर लीजिए। अदरवाइज़ आपको कलर फॉर्म में यूज़ करना है, आप उस बीट रूट को ड्राई करके पाउडर बना के आटे में मिला दीजिए, वो बिल्कुल रेड कलर के गुलाल जैसा फील देगा आपको। और दूसरा है, आप जैसे और मल्टीपल जैसे यूज़ करना चाहते हैं, बेसन, तो बेसन आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक ऑल्टरनेटिव है, जो एक सेफ ऑल्टरनेटिव है। एक और चीज़ है, आपको कोई जितना बेसन रगड़ेगा उतना आपका स्किन अच्छा होगा। तो पॉइंट है, हमें कुछ यूज़ करना है, ये नहीं है हमें कुछ केमिकल यूज़ करना है। और मार्केट में अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, देखिए ऐसा कोई टेक्निक नहीं है जिससे हम बता सकते हैं ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है। बस हम रिलाई किस पे कर सकते हैं, थोड़ा ब्रांड, अगर कोई अच्छा ब्रांड है तो वो कलर्स देता है, तो जनरली जो अच्छे ब्रांड होते हैं वो ऑथेंटिसिटी मेंटेन करते हैं, तो उनका हम कलर्स यूज़ करेंगे तो बेटर है। बट जो लोकल ओपन शॉप पे अवेलेबल हैं उसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आजकल मोर ऑफ मोनेटाइजेशन पैसे वाला है, तो लोग प्रॉफिट पे उनमें डाइज वगैरह डाल देते हैं। कोई ये नहीं चाहता कि मतलब, और हाँ, सबसे अच्छा गुलाल का जो मैंने मिस करा वो है फ्लावर्स। ठीक है, आप ड्राइड फ्लावर्स के पाउडर बना सकते हैं, तो कोई ड्राइड फ्लावर्स के पाउडर बना के बेचना, उसमें बहुत मेहनत लगता है, बहुत पैसा लगता है, तो उसी का सब्स्टिट्यूट लोग डाइस के फॉर्म में देते हैं, और डाइस से उनका इनकम अच्छा हो जाता है, पर लोगों का हेल्थ जाता है। तो बेस्ट है कि घर पे बनाएं, बाहर से जाएं तो कोई भी ऐसा ब्रांड जो ऑथेंटिक है, जो ऑर्गेनिक कलर लेबल करता है, वो ही यूज़ करें। और आजकल मार्केट में बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं जो ऑर्गेनिक कलर यूज़ करते हैं और अपने लेबलिंग पे देते हैं, और जो अच्छे ब्रांड है वो डेफिनेटली ऑथेंटिक है। आप लूज़ मत खरीदिए कलर, कहीं से भी मत खरीदिए। पॉइंट है, कलर खरीदने की एक जगह होती है, आप हर गली हर नुक्कड़ से कलर नहीं खरीद सकते, क्योंकि वहाँ पे एडल्ट्रेशन का कोई सीमा नहीं है और उसको मेजर करने वाला भी कोई नहीं है। एक पर्टिकुलर एक अच्छी जगह से लेंगे तो वो चीज़ अकाउंटेबल भी होती है। बिल्कुल, यानी कि सावधानी हमारे खुद के हाथ में, बिल्कुल आपके हाथ में, सावधान रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल ये भी है कि कलर में ग्रीस की मिलावट भी होती है, वो कितना हार्मफुल होता है? देखिए, ग्रीस तो टोटल पेट्रोकेमिकल का प्रोडक्ट है, तो ग्रीस भी इक्वली हार्मफुल है। जो मैंने सिम्टम बनाए ग्रीस बताए आपको, जैसे ग्रीस अगर आप यूज़ करते हैं स्किन पे तो आपको लूज मोशन 110% होंगे। तो वो ही है, सबसे पहले जो हमारा इन्वॉल्व होगा वो होगा स्किन में क्या होगा, डर्मेटाइटिस, इचिंग, इरिटेशन, और वो ऐसा नहीं है कि टेम्परेरी रहेगी, वो काफ़ी दिनों तक चलेगी। प्लस आपका गट मतलब वही लूज मोशन, और एक बार अगर लूज मोशन स्टार्ट होंगे तो वो ऐसा नहीं है, इट मे बी रिट्रैक्टेबल ऑल्सो। रिट्रैक्टेबल मतलब क्या होता है कि वो दवाइयों से भी ठीक नहीं होता। तो पॉइंट है कि अगर आपका एक बार स्टार्ट हुआ तो मे बी आप उस चीज़ को महीने सफ़र करें। सबसे इम्पॉर्टेंट जो ग्रीस का इम्पैक्ट होता है वो होता है किडनीज़ पे,
क्योंकि उसमें किडनी डैमेज सी किडनी हमारे बॉडी का वो ऑर्गन है, किडनी है तो इंसान है। एक बार किडनी पे कोई डैमेज हो जाए देन देयर इज़ लाइक फिर इंसान वो लेवल का एफिशिएंसी नहीं शो कर सकता। एंड आई हैव सीन हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो बिकॉज ऑफ कलर्स डायलिसिस पे चले गए। अब आप सोचिए, डायलिसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें आपका किडनी जो नॉर्मली ब्लड फिल्टर करती है वो नहीं कर पाती, तो आपको ब्लड फिल्टर कराने हॉस्पिटल जाना पड़ता है। और हॉस्पिटल आप जाते हैं तो हफ्ते में 3 बार आप यहाँ से इंजेक्शन लगाते हैं जो मशीन के थ्रू ब्लड फिल्टर होता है फिर जाता है। दोनों फाइनेंशियल वाइज एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ वाइज आपका जो लाइफ है। और आप सोचिए कि आपका गलती क्या था, आपका गलती सिर्फ एक छोटा सा गलती था कि आपने एक कलर यूज़ करा जिसमें ऐसे कुछ केमिकल्स थे, ग्रीस और बाकी सब। इसलिए कहते हैं कि रंग तो खेले आप, लेकिन बहुत ही सोच समझ के खेले, सावधानी के साथ खेले। बिल्कुल। देखिए होली क्या है कि होली अपने आप में बहुत अच्छा त्यौहार है। ऐसा बोलते हैं पुनीता कि होली के दिन दिल मिल जाते हैं, मतलब दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। तो इट इज़ लाइक एक फेस्टिवल है जो हमें बनाया गया है कि हम आपस में मिंगल कर सकें एंड कोई भी किसी से शिकवे हों वो दूर कर सके। बट सी बॉडी, आप ये नहीं है कि आप होली खेल के अपना बॉडी खराब कर रहे हो। सी बॉडी इज़ लाइक टेम्पल, आपको उसको पूरे लाइफ लॉन्ग चेरिश करना है। आपका जो भी एज है, आप जो आपके बॉडी में किडनी है जो भी है, मतलब उसे आपको लाइफ लॉन्ग मेंटेन करना है। तो आप कोई भी एक ऐसे चीज़ से उसे ख़राब नहीं कर सकते। एंड तो इसीलिए प्रिकॉशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड होली में 80% जो डैमेज होता है पुनीता, वो मोस्टली कलर से ही होता है। जितना भी हमने देखा है पेशेंट की कलर लगा दिया। अब एक और क्वेश्चन लोगों का होता है कि हम तो ऑर्गेनिक कलर ले आते हैं बट जो लगाने आते हैं वो तो कुछ भी लेके आ रहे हैं, तो फिर हम कैसे बचे? तो बेस्ट है कि आप अगर कोई आ रहा है तो आप उससे वो ही बोले कि यही कलर से आप लगाओ, आप उनको अपना कलर प्रोवाइड कीजिए। क्योंकि मैंने ऐसे भी देखा है कि भाई हम तो ऑर्गेनिक यूज़ करते हैं तो हम तो बाकी को ऑर्गेनिक कलर लगाते हैं, बट लोग हमें केमिकल वाला कलर लगा के चले जाते हैं। तो बेस्ट है आप कलर रख दीजिए वहाँ पे और फिर उसे बोलिए कि भाई इसी से यूज़ करना है। ये बेटर आइडिया है। हाँ, ऐसा हम कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अगर ऐसा करेंगे तो किसी को क्या प्रॉब्लम है, आप उसमें और उससे आप दूसरा क्या ला रहा है क्या नहीं ला रहा, तो आप किसी को होली पे कॉल करके इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे कि आप ये कलर लेके आइएगा। बेस्ट है कि आप आ रहे हैं तो भाई ये कलर्स लगा दीजिए टेबल पे, जैसे आप मिठाइयाँ लगाते हैं, नाश्ते लगाते हैं, ऐसे कलर्स भी लगा दीजिए। बिल्कुल। और एक गुलाल जो आजकल मार्केट में मिल रहा है उसमें किरकिरापन बहुत ज़्यादा होता है, और अगर हम स्किन में लगाएंगे, चेहरे पे लगाएंगे तो कैसे नुकसान ये पहुंचाता है? देखिए जो गुलाल में किरकिरापन जो होता है बेसिकली वो सिंथेटिक डाई होते हैं। जैसे आपने भी दुपट्टा पहना हुआ है तो ये जो भी कलर्स होते हैं वो डाई फॉर्म में होते हैं। तो डाई जो होती है उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम नैनो पार्टिकल बोलते हैं। नैनो पार्टिकल्स मतलब वो क्या करते हैं, कलर्स देते हैं। तो यही किरकिरा बेसिकली जो कलर उस गुलाल का है वो उन्हीं पार्टिकल से है। वो किरकिरापन और कुछ जो है वो ऑर्गेनिक वाले में वो फ्लावर पार्टिकल्स भी हो सकते हैं या फिर नेचुरल किसी सोर्स के पार्टिकल हो सकते हैं। बट जो एडल्ट्रेटेड गुलाल है उसमें वो डाई के पार्टिकल्स हैं। तो अगर आप वो घिस घिस के लगाएंगे तो आप क्या कर रहे हो, वो डाई अपने बॉडी के अंदर डाल रहे हो। और वही केमिकल जो जैसे अभी जितना हमने बात करा है कि लेड, आर्सेनिक वगैरह सारे केमिकल बॉडी में जा रहे हैं। बिल्कुल। देखिए मिलावट की यहाँ पर बात हो रही है और ख़ास करके होलियों में कलर के साथ साथ मिठाइयाँ भी हम एक दूसरे को खिलाते हैं, तो बहुत मिलावटी मिठाई होती है, वो हमारी सेहत को किस तरीके से नुकसान पहुँचाते हैं, और वैसे मिलावटी मिठाई से कैसे बचा जाए? मिठाई की बात करें तो वैसे पुनीता आपकी फेवरेट मिठाई कौन सी है? गुलाब जामुन। गुलाब जामुन। अच्छा हो आपने मेवा नहीं बोला। नहीं, मेवा बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। देखिए पॉइंट क्या होता है कि मिठाइयाँ काफ़ी अच्छी है बट जो सेकंड मोस्ट एडल्ट्रेटेड चीज़ जो हम यूज़ करते हैं वो मिठाई ही है। अगर हम स्पेसिफिकली जो मेवे की मिठाइयाँ जो काफ़ी पॉपुलर हैं वो अगर हम यूज़ करते हैं तो देखिए एक स्टडी आई है कैंसर इंस्टीट्यूट से जिसने ये कहा है कि मेवे में अराउंड 3000 टॉक्सिन्स हो सकते हैं।
more than 3000 and it is a proven study. Toxins like आपका जैसे कि ये लेड, क्रोमियम, आर्सेनिक, विनाइल, इथेनॉल, एसीटोन, ये तो अडल्ट टॉक्सिन्स हैं. एडल्ट्रेंट अलग हैं. एडल्ट्रेंट जैसे कि अपना उसमें मेवे में ये स्टार्च मिला देते हैं, प्लॉटिंग पेपर मिला देते हैं, वेजिटेबल ऑयल मिला देते हैं, तो ये एडल्ट्रेंट हैं. क्योंकि इतना होली में क्या होता है कि रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाता है, प्रोडक्शन को रिक्वायरमेंट को मैच करना होता है प्रोडक्शन से, तो इसीलिए ये सब लोग करते हैं. तो बेटर है कि आप मिठाइयाँ अगर यूज़ करें तो इफ़ पॉसिबल घर पे बनाइए, नहीं है तो वही सेकंड मेरा कि आप किसी भी ऑथेंटिक मिठाई की जो शॉप है जहाँ से आपको लगता है कि ऑथेंटिक होगा वहाँ से यूज़ करिए, नहीं तो कोई पर्टिकुलर ब्रांड से ही यूज़ करिए. क्योंकि यूजुअली ब्रांड ऑथेंटिक होते हैं और ब्रांड अपना कभी भी एडल्ट्रेशन खुद नहीं करेंगे. अगर उनके प्रोडक्ट में करेगा तो बाहर से, तो वो उस चीज़ को मॉनिटर करते हैं. और अगर ये टॉक्सिन्स जैसे हम लेते हैं किसी भी मिठाई के फॉर्म में, जैसे मैंने आपको बोला 3000 टॉक्सिन्स अगर हमने लिए, सबसे पहला कैंसर, कार्सिनोजेनिक. अब आप एक छोटी सी मिठाई खाने से आप सोचिए कि आप अपने बॉडी में जो कैंसर नहीं होने वाला था आप उसको ट्रिगर कर रहे हो. तो कैंसर बहुत कॉमन है. और स्किन डिजीज़ तो मतलब इट इज़ लाइक आपको गिफ्ट में मिलेंगी ही मिलेंगी. अगर कोई भी टॉक्सिन जो नॉर्मली हम बोलते हैं इरिटेशन हो रही है, इचिंग हो रही है, खुजली आ रही है, ये तो बिल्कुल इनिशियल है, तो ये तो होगा ही होगा. बाकी इनफर्टिलिटी वो सबसे बड़ा है कि अगर आप इनफर्टिलिटी तक फीमेल्स हैं जो रिप्रोडक्टिव एज में हैं, जो कंसीव करना चाहते हैं, वो कंसीव भी नहीं कर पाती. जो यंग गर्ल्स हैं प्यूबर्टी की एज में हैं, उनको प्यूबर्टी में प्रॉब्लम होती है. जो फीमेल हैं जो मीनोपॉज की तरफ जा रही है, उनको जल्दी अर्ली मीनोपॉज हो जाएगा. जैसा कि आप जानते हैं कि अर्ली मीनोपॉज होने के अपने इम्पैक्ट हैं कि आपका स्किन ख़राब हो जाएगा. तो इनडायरेक्टली वो आपके बॉडी को, आपके लाइफ को ओवरऑल 10 साल कम कर देगा ये सारी चीज़ें. तो बेस्ट है कि मिठाइयाँ घर पे बनाइए, बाहर से यूज़ करते हैं तो किसी ऑथेंटिक जगह से यूज़ करिए. ठीक है, एक और सवाल ये क्योंकि आँखों की अगर हम बात करते हैं, बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है हमारे बॉडी का. बहुत लोग लेंस, जिसका आपने शुरुआत में बताया था कि जो लेंस यूज़ करते हैं किस तरीके से सावधान रहना चाहिए, लेकिन अगर कोई लेंस लगा रहा है, अगर आंखों में कलर चला जाता है, फिर हमें किस तरीके से केयर करना चाहिए, क्या करना चाहिए उस वक्त? और रेडनेस को लेकर काफ़ी शिकायत आती है रंग खेलने के बाद, उस समय क्या हमें करना? देखिए, सबसे पहले तो पुनीता मैं लोगों को एडवाइस करूंगी कि कॉन्टैक्ट लेंस नहीं पहने वो खेलने के टाइम पर. बाय चांस किसी रीज़न की वजह से उन्होंने पहना और कलर भी गिर गया, तो उस टाइम क्या करना है, इमीडिएटली कॉन्टैक्ट लेंस को उतारिए. दूसरा चीज़, बहुत लोग क्या करते हैं, कलर गिरते ही वो आँख रब कर रहे हैं, तो वो बहुत गलत चीज़ है. जैसे ही आपने रब करा तो आपने क्या करा कि जो कलर गिरा वो इंजरी बाद में करेगा, बट आपने क्या करा कि उस कलर से रब करके आप थाउजेंड्स ऑफ स्क्रैचेस आँखों पे दे दिए, तो उससे इंजरी होने के चांसेस आपने मतलब 10x कर दिए. तो आपको रब नहीं करना, इमीडिएटली लेंस डिस्पोज कर दीजिए. वो लेंस इमीडिएटली डस्टबिन में फेंकिए, क्योंकि वो लेंस आपको कभी भी यूज़ नहीं करने. आप वॉश कीजिए वाटर से, इमीडिएटली वॉश कीजिए. और स्लाइट रेडनेस है तो जैसे मैंने बोला, मार्केट में बहुत सारे ल्यूब्रिकेंट अवेलेबल हैं जिनके कॉमन नाम मैं बताती हूँ. रिफ्रेश टीयर्स है, ऑन टीयर्स है, किसी भी फार्मेसी पे अवेलेबल है. आप होली से पहले ज़रूर ले आइए. अगर आपको इरिटेशन नहीं भी हो रही तो आप होली खेलने के बाद ज़रूर हाइड्रेट कीजिए, ताकि आइज़ में कुछ भी अगर पार्टिकल गया है वो वॉश ऑफ कर दीजिए. आप ल्यूब्रिकेंट मल्टीपल टाइम यूज़ करिए, मतलब 4-6 बार यूज़ करिए. फिर भी इरिटेशन परसिस्ट करती है तो आप फिर मेडिकल एडवाइस लीजिए. और कभी भी कुछ ऐसा है कि रेडनेस, इरिटेशन ये परसिस्ट करे तो इग्नोर मत करिए. देखिए, इंजरीज़ में क्या होता है, टाइम इज़ मनी. मतलब आप सही टाइम पे अगर मेडिकल एडवाइस लेंगे तो हो सकता है कि बहुत सारे परमानेंट डैमेज से आप बच जाए. तो यहाँ पे अगर आपको कुछ भी इरिटेशन लगता है कि जो ये सारे जो मैंने बताया उससे नहीं रिजॉल्व हो रहे, तो आप ज़रूर उस टाइम मेडिकल एडवाइस लीजिए. इसमें मैं एक और ऐड करूँगी, वो जो इंजरीज़ हम कॉमनली देखते हैं वो है ट्रॉमा. मतलब क्या होता है, जैसे आपने किसी को फिस्ट, ब्लंट ट्रॉमा, जैसे किसी को फिस्ट मारा, फॉर एग्जांपल आंख में फिस्ट मारा, तो
तो उसकी वजह से क्या होता है, आँख बहुत डेलिकेट है, कुछ भी हो सकता है, आपका लेंस हिल सकता है, आपका रेटिना डिटैच हो सकता है और इट में लीड टू परमानेंट विजन लॉस। तो पॉइंट ये है कि अब आप पूछेंगे कि होली में फिस्ट कौन मारता है, फिस्ट नहीं, बट आज छोटे बच्चों को आप बैलून देते हैं पानी भर के, अगर वो किसी की आंख पे लगे तो वो ही इम्पैक्ट करेगा जो एक फिस्ट करेगा। तो जो वाटर फिल्ड बैलून्स बच्चों को दिए जाते हैं तो वो अवॉइड करने चाहिए, वो नहीं देने चाहिए, क्योंकि अगर बाई चांस भी किसी की वो आंख पे गया तो इट में लीड टू परमानेंट विजन लॉस एंड वो काफ़ी कॉमन है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत किसी को होता है, मैक्सिमम केसेस हम जो देखते हैं पोस्ट होली या ड्यूरिंग होली बहुत कॉमन है कि बैलून इंजरी हो। तो बच्चों को बैलून्स मत दीजिए, बच्चों को आप क्योंकि बच्चे को आप बता नहीं सकते कि कहाँ मारो, ठीक है, तो बेटर है कि आप बच्चों को कलर्स दीजिए, हल्दी के फॉर्म में कलर्स दीजिए या नेचुरल कलर्स दीजिए। ठीक है। और आखिरी में आप दर्शकों को क्या टिप्स देना चाहेंगे, कैसे खुद का बचाओ, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है ये। आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी, डिटेल में बताई सारी चीज़ें, लेकिन एक आखिरी टिप्स क्या देंगे दर्शकों को? देखिए, मैं लास्ट में एक चीज़ बोलूँगी कि सबसे पहले वाटर जो बोलते हैं ना, हाइड्रेट। अगर हम बहुत सारे केमिकल्स, टॉक्सिन्स के कांटेक्ट में आएंगे, क्योंकि हम चाहे कितना भी बचाव करें तो हो सकता है हम 90% डैमेज से बच जाए, हो सकता है 1-2% डैमेज के कांटेक्ट में हम आए। तो आप क्या करिए, बहुत पानी पीजिए, हाइड्रेट अपने। तो आप हाइड्रेट करने से क्या होगा कि वो जो फ्लश ऑफ हो जाएगा और वो बॉडी में कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में नहीं रहेगा, तो उसको वो डैमेज नहीं प्रोवाइड करेगा। दूसरा, मैं कुछ जिस्ट में बता देती हूँ जो मैंने शुरू से बोला। नंबर 1, आप जब होली खेलने जाए आप पूरे कपड़े पहनिए, ताकि जो आपका स्किन है वो मैक्सिमम, जो कलर अगर गिरे भी तो वो चमड़ी पे ना गिरे, आप मैक्सिमम कपड़ों पे गिरे। तो फुल बाल टाई करके रखिए और ऑयलिंग ज़रूर कीजिए, प्री एंड पोस्ट मतलब ये नहीं नहाने के बाद, वॉश ऑफ करने के बाद, ठीक है। जिनका सर्जरीज हुआ है, चाहे कोई भी किसी भी फॉर्म में सर्जरी, वो होली अवॉइड करें, क्योंकि उनके लिए वो थोड़ा हानिकारक हो सकता है। अगर किसी का स्पेसिफिकली आई सर्जरी हुआ है होली के पहले, तो वो एक आई शील्ड लगा सकते हैं। आई शील्ड बेसिकली ऐसा चश्मा होता है जो पूरा कवर देता है, जो कहीं से भी एंट्री नहीं देता, तो आई शील्ड यूज़ करिए। एंड नॉर्मल लोग अगर एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना चाहते हैं तो वो गॉगल ज़रूर यूज़ करिए, जिसे हम शेड्स बोलते हैं। तो वो एक आपको अच्छा भी लगेगा, फोटोग्राफ्स भी अच्छे आएंगे, प्लस प्रोटेक्शन देगा। कलर्स, देखिए, सिंथेटिक कलर तो डेफिनेटली नो। अगर आपको नहीं पता कौन सा सिंथेटिक है कौन सा नहीं है, तो आप घर पे बनाइए कलर्स। पानी यूज़ कर सकते हैं, प्लेन पानी, नहीं तो जैसे बताया बीट रूट ज़रूर यूज़ कीजिए। मिठाइयाँ जो है वो या तो ऑथेंटिक जगह का यूज़ करिए या फिर मिठाई जो है आप अपना घर पे बनाइए। तो ये और बैलून्स बच्चों को बिल्कुल नहीं दीजिए। और आप अपना होली, मैं तो यही बोलूँगी कि सब अच्छे से एंजॉय कीजिए और कोई भी किसी को परेशानी नहीं आए। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो हमारे विनोदय सेंटर के हेल्पलाइन नंबर पे आप कोई भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी, तो हमने एक हेल्पलाइन चलाया हुआ है होली के टाइम पे, और हम दिवाली पे भी करते हैं। उससे क्या होता है कि इमीडिएट रिलीफ, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि डॉक्टर्स आर ऑल्सो नॉट अवेलेबल, कि डॉक्टर्स भी, अब होली है तो डेफिनेटली डॉक्टर्स की भी फैमिली है। आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए और इतनी बारीकियों से आपने सारी चीज़ें बताई और ये बताया कि कलर कितना हार्मफुल हो सकता है, आँख डैमेज हो सकती है, कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। तो ऐसे में ज़रूरी ये हो जाता है कि जब आप होली खेलने जाएं तो जो टिप्स डॉक्टर ने आपको बताए हैं उसको आप फॉलो ज़रूर करें। और इसलिए हम बार बार कह रहे हैं, होली खेलें, सतर्क रहें, सावधान रहें। तो होली खेलें लेकिन ज़रा बच के। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए सूर्या समाचार।